नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष कोतारा। कुछ दिनों पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके विरोध के चलते एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। विनोद जाखड़ जो एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनको अभी भी रिहा नहीं किया गया है। पूरे राजस्थान प्रदेश में उनकी रिहाई की लगातार मांग की जा रही है। तमाम कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी रिहाई के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष यादव, शाहपुरा विधायक, जिन्होंने आज मशाल जुलूस भी निकाला है। जानते हैं कब तक जो है आज शहीद स्मारक पर हमारे एनएसयूआई के साथियों द्वारा ये मशाल जुलूस का कार्यक्रम था। और ये कार्यक्रम, जैसा कि आपने बताया कि विश्वविद्यालय में जिस तरीके से शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया और उसका विरोध एनएसयूआई के साथियों ने किया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि न केवल राजस्थान विश्वविद्यालय, देश के अनेक विश्वविद्यालयों में इन्होंने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा। और जो विश्वविद्यालय जहाँ पर विचार की बात है, जहाँ पर विचार बनते हैं, जहाँ पर एक बीज के रूप में वो वहाँ पर लगता है और वो विशाल आकार लेता है, लेकिन वहाँ पर कभी भी शस्त्र जैसी पूजन जैसी, इस प्रकार का शस्त्र पूजन जैसा कार्यक्रम कभी इतिहास में नहीं हुआ। और इन शस्त्र पूजन जैसे कार्यक्रमों का और इन बातों का विश्वविद्यालय में हमेशा कलम की ताकत ने, कलम ने, पुस्तक ने हमेशा जवाब दिया है। तो देश में जिस प्रकार का वातावरण बनाने का काम और विश्वविद्यालय में छात्रों पर ये विचार थोपने का काम जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार मिलकर के कर रहे हैं, बिल्कुल गलत था। एनएसयूआई के साथियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वही किया, गलत का विरोध किया। हमारे जो एनएसयूआई के प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई विनोद जाखड़ जी और उनके पूरे साथियों ने पुरजोर विरोध किया और पुलिस ने लाठीचार्ज वहाँ पर किया। पुलिस के साथ मिलकर के आरएसएस के लोगों ने लाठीचार्ज वहाँ पर किया। और ऐसा लाठीचार्ज भाई रविंदर अभी आपके बीच में है, जो एसएमएस से छुट्टी उनको मिली है, उनकी कैसी हालत रही, कितने गंभीर रूप से वो घायल हो गए और तमाम साथी वहाँ पर घायल हुए। और उसके बावजूद हमारे साथियों को थाने ले जाया गया और 2 दिन तक उनको चारों तरफ चक्कर कटाते रहे, कभी इस थाने कभी उस थाने, मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद में जुडिशियल कस्टडी में ले जाया गया और पुलिस द्वारा पार्टी बन करके उनकी जमानत का विरोध किया गया। मेरा मानना है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हो, संस्थाओं का दुरुपयोग हो, ये लोग कर रहे हैं। और आज उसी वजह से संगीन धाराओं में, जिनका कोई आधार नहीं था, हमारे साथियों को जेल में अंदर डाला गया है। हम रिहाई की मांग कर रहे हैं। और ये जो मशाल की लो है, ये इस बात का संकेत है कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा वातावरण बनाना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं, नफरत फैला करके देश को ख़त्म करना चाहते हैं, पीछे धकेलना चाहते हैं। आप उदाहरण देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता उछाला गया। एक आईपीएस अधिकारी हरियाणा में सुसाइड कर लेते हैं। देश में अलग अलग जगह दलित अत्याचार हो रहे हैं। देश के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं और दलित, पिछड़ा, गरीब, स्वर्ण, आदिवासी सब लोगों को ये दबाना चाहते हैं। और एक विचार, ऐसा विचार जिसको डर के नाम पर कायम किया जाए, जिसको शस्त्र के आधार पर कायम किया जाए, उस विचार को थोपने का ऐसा प्रयास है, लेकिन वो प्रयास चलने वाला नहीं है। देश में, राजस्थान में जनता ने इनको जवाब दिया है। और जिस तरीके से इनके कार्यक्रमों की भ्रष्टता पूरे देश में हो रही है, नौजवान, किसान, आम वर्ग, हर वर्ग उनका विरोध कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है ऐसे कार्यक्रमों की, कि विश्वविद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों की कोई जगह नहीं है। आपको अपने विचार का प्रचार प्रसार करना है तो अपनी वैचारिक क्षमता के आधार पर करिए, अपने काम के आधार पर करिए, लेकिन शस्त्र पूजन जैसे कार्यक्रम करके देश को, लोगों को डराने का काम नहीं चलने वाला। हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथियों की रिहाई हो। और बड़ी मजबूती से हमारे साथियों ने विरोध किया और क्रांति के साथ ये आगाज किया है कि ऐसी नफरती विचारधाराओं को हम लोग नहीं सहेंगे, देश नहीं सहेगा। आज उसी सिलसिले में शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम रखा गया। देखिए, लगातार कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने मिलने का प्रयास किया था। टीकाराम जूली हैं, उन्होंने मिलने का प्रयास किया था। क्या सीरियस में जो विनोद जाखड़ हैं उनकी रिहाई के लिए वो प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि आरएलपी द्वारा कई कमेंट किया जा रहे हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल का आदमी होते विनोद जाखड़, उनमें ये जिम्मेदारी होती तो कब के विनोद जाखड़ छूट जाते। क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता या वास्तविक रूप से? मनीष जी, क्या पत्रकारिता का धर्म जो रहना चाहिए, मूल मुद्दों की बात करना रहना चाहिए। पत्रकारिता का धर्म रहना चाहिए कि आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, उसको सही तरीके से प्ले करना, सही तरीके से दिखाने की रहनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे तमाम नेता, भले सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी या टीकाराम जूली जी। सचिन पायलट जी तो शुरू के दिन वहाँ पर जेल में मिलने गए, मिलने नहीं दिया गया, मैं भी उनके साथ था। आज जूली जी मिलकर के आए हैं। तमाम नेता बात कर रहे हैं,
तमाम नेता ये बता रहे हैं कि नफरती जो ताकतें हैं ये वातावरण खराब करना चाहती है और इस कार्यक्रम का विरोध सबने किया है। और जो कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता का जो दायित्व था, जिम्मेदारी थी, वो सबने बड़ी मजबूती के साथ आवाज़ उठाने का काम किया है। आज जिस तरीके से संगीन धाराओं में आप देखेंगे, संगीन धारा आप तानाशाही से, पुलिस की तानाशाही से आप किसी पर भी लगा करके किसी को बंद कर सकते हैं। आज देश में तमाम उदाहरण देख रहे हैं कि संगीन धाराओं में जो आवाज़ बुलंद कर रहा है उसको दबाओ और उस धाराओं में उसको जेल के अंदर डाल दो। वैसा ही किया गया। अब हम न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं कि आज कोई कांग्रेस का नेता हो या कोई भी नेता हो, क्योंकि हमारे पास न्यायपालिका ही जगह है। आज हम शहीद स्मारक पर मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। हर व्यक्ति ने, कांग्रेस के व्यक्ति ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है, लेकिन न्यायपालिका से हमारा डिमांड है, हमारी गुहार है कि हमारे साथियों के साथ न्याय किया जाए। गलत मुकदमे में, गलत धाराओं में हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जेल में रखा गया है, लेकिन न्याय की उम्मीद भी उस जगह कई बार धूमिल महसूस होती है कि देश में, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जब जूता उछाला जा रहा है तो इस देश में बच क्या गया। इस देश में जब संस्थाएं नहीं बच रही, न्यायिक संस्थाएं जो जहां पर न्याय की उम्मीद लगा करके जो न्यायपालिका को ये लोग सुरक्षित नहीं रहने देना चाहते और एक ऐसा विचार थोपना चाहते हैं जिसमें केवल नफरत है, जिसमें केवल देश को तोड़ने की बात है, जिसमें केवल तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। हमारे नेता, भले राहुल गांधी जी हो, तमाम नेता इस बात का हमेशा से, इनकी नफरती जो सोच है उसका विरोध कर रहे हैं और मोहब्बत का पैगाम इस देश में फैले, सब मिलजुल करके रहें और ये देश आगे बढ़े। इसका सबका प्रयास और कांग्रेस के नेता और तमाम हमारे सब कार्यकर्ता से लेकर के नेताओं का प्रयास रहा है। विनोद जाखड़ जी की रिहाई में भी हम सब लोग एकजुट होकर के बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं। धन्यवाद। लगातार आप बने तो रहे हैं, इस बार जनता का आखिरी सवाल है कि इस बार क्या विनोद जाखड़ की दिवाली, क्योंकि दिवाली सामने आ रही, दिवाली जेल में मनेगी या उससे पहले रिहा करवा? देखिए, विनोद जाखड़ जी मजबूत व्यक्ति हैं। आज़ादी के समय जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने कई दिवालियां जेल में बिताई हैं। विनोद जाखड़ जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन जो मुकदमा, जो धाराएं जायज़ नहीं थी उन पर थोपी गई, हम उनका विरोध कर रहे हैं और जल्द से जल्द विनोद जाखड़ की रिहाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से दिवाली के पहले विनोद जाखड़ जी आपके बीच में होंगे। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को भी कहना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि वो जो अनर्गल मुकदमे उन पर लगा रहे हैं वो उनको रोके, वो धाराएं हटाए और सही जांच, निष्पक्ष जांच इस मामले की करे। भाई रविंद्र ने जो FIR करी है उसमें भी निष्पक्ष जाँच हो, सही जाँच हो और जो मूल रूप से दोषी है उन पर कार्रवाई हो। धन्यवाद। रविंद्र जो NSY के कार्यकर्ता है मौजूद थे वहाँ पर, जहाँ पर विरोध किया गया RSS के कार्यक्रम का, राजस्थान विश्वविद्यालय में वो मौजूद थे। उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ था उस समय और क्या अब विनोद जाखड़ हैं जो फिलहाल जेल में है, कब तक रिहा होंगे? ये देखो, ये ऐसी घटनाएं यूनिवर्सिटी के लिए बहुत निंदनीय है, बहुत घातक है आगे वाली पीढ़ी के लिए। जो जिस तरीके से ये आज जो स्थितियाँ पैदा हो रही है वो बहुत ख़राब है। आपके साथ क्या हुआ था, उस घटना का क्या वाकया था? उस घटना का ऐसा सोच भी नहीं सकते कि जो यूनिवर्सिटी में शस्त्र पूजन का काम ही क्या है, कलम किताब की पूजा की जगह शस्त्रों का क्या काम है? अगर ये अहिंसा चाहते तो शस्त्रों का क्या काम है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा अगर हमारे भाई यूनिवर्सिटी में जाएंगे कल तो ये चीज़ें देखेंगे तो फिर क्या सीखेंगे? तो ये चीज़ उनको, पुलिस प्रशासन को, सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी धाराएं संगीन और यूनिवर्सिटी में ऐसा काम किया जिनके हाथ में सिर्फ कागज़ थे। कागज़ वाले अहिंसा फैलाते हैं या ये बिना शस्त्र वाले अहिंसा फैलाते हैं? ये सवाल करना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, मीडिया को भी पूछना चाहिए। जिनके हाथों में कागज़ थे वो कैसे अहिंसा फैला सकते हैं? आपके साथी थे, उनको कुछ को रिहा कर दिया गया है। उस समय तो सेम धाराएं लगाई गई होगी। ये देखो, ये बहुत ही कोई धाराएं, कोई समझ से परे है, ये उस घटना से समझ से परे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।